हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं शिव सर ग्राउंड टीच स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज आपका जो एग्ज़ाम हुआ था महिला पर्यवेक्षक खुली भर्ती 2023, इसका हम लोग मॉडल उत्तर के बारे में यहाँ पे देखेंगे। सभी भागों के उत्तर देखेंगे एक साथ, साथ ही आपको पीडीएफ भी मिलेगा। सेट ए बी सी डी कंप्लीट सेट होगा। देखिए, हमारे चैनल पे थोड़ी सी देर से भले आंसर आपको मिल रहा है, पर सर 100% सत्यता की गारंटी होगी। यहाँ पे आपको 100% हम कोशिश करेंगे कि सही आंसर आपको दे सकें। तो चलिए, हम लोग देर किए बगैर डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं क्या है। दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे जो मैं महिला पर्यवेक्षक मॉर्निंग टाइम में खुली भर्ती के लिए जो एग्ज़ाम था सुबह 10 से जो 12-15 तक था, उसका आंसर अभी बताने वाला हूँ। इसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट का भी देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें का पार्ट 1 पे स्टार्ट करता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे पार्ट 1 में दिया हुआ क्या है। महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम। आपको सेट से नहीं घबराना। सेट ए बी सी डी सभी में सेम क्वेश्चन होते हैं, केवल नंबरिंग ऊपर नीचे होते हैं। आप अपना क्वेश्चन चेक करके या ढूंढ करके उसमें आप टिक लगा पाएंगे। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना अंतर्गत द्वितीय बालिका के जन्म पर माताओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि क्या है, यह आपको बताना है। तो दी जाने वाली जो प्रोत्साहन राशि होती है वो किस्त में होती है। तो पहला किस्त होगा, जब आपका पहला किस्त होगा वो होगा आपका 6,000 का। इसी के साथ हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें कि 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में बाल लिंगानुपात क्या है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो इसका अनुपात होता है वह 969 होता है लगभग। ठीक है, 969। लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया। यहाँ पे कुछ लोगों का कमेंट्स यहाँ पे ये आ रहा है, हमको चेक करने में भी थोड़ा सा पता चल रहा है कि 943 है। ठीक है, तो इसको आप स्टार लगा सकते हैं। आप क्रॉस चेक करेंगे, देखेंगे कि इसको व्यापम क्या लेता है। 943 लेता है। 969 जो ओरिजिनल ऑप्शन है वह तो दिया हुआ है नहीं, तो क्या लेता है, या तो 43 ले या तो 69, जो कि दिया नहीं है। चलिए, इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 5 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर, तो कुपोषण की दर क्या है, ये हो जाएगा आपको 31.3%। इसी के साथ देखें क्वेश्चन नंबर 4, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री कन्या विवाह व्यय मापदंड है। तो व्यय मापदंड क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ 50,000 प्रति कन्या हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मिशन शक्ति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे ये भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। तो आप देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़े। तो आप देखेंगे कि इनमें से किस जिले में लड़कियों के लिए संप्रेक्षण गृह नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रायपुर में। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें कि वह एकमात्र वर्ष जिसमें वजन त्यौहार के आंकड़ों के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में कुपोषण दर में वृद्धि हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, 16-17। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें कि छत्तीसगढ़ में कितने जिलों में वन स्टॉप सेंटर संचालित हैं। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27। अगला क्वेश्चन देखें कि छत्तीसगढ़ टोनही उत्पीड़न निवारण अधिनियम 2005 का कौन सा प्रावधान पीड़ित को मुआवजा देने के आदेश के बारे में बताता है। 9 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारा 13। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें कि निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व की कमी से एनीमिया होता है। तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयरन की कमी से होता है। यही हम लोग 11 की बात करें कि केंद्र सरकार द्वारा आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु निर्धारित की गई संशोधित राशि, संशोधित लागत है। लागत क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 लाख प्रति आंगनबाड़ी भवन। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें कि पोषण 2.0 अंतर्गत गंभीर कुपोषित बच्चों के पूरक पोषण आहार के वित्तीय मापदंड क्या है। देखिए दोस्तों, इसका मुझे सही आंसर अभी तक नहीं मिला है। यदि आपको सही आंसर इसका पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 13 है, नोनी सुरक्षा योजना प्रारंभ हुई। नोनी सुरक्षा योजना कब से प्रारंभ हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1/4/14 से। इसी के साथ हम लोग देखें अगला क्वेश्चन, तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 का कौन सा प्रावधान पोषण देखरेख से संबंधित है। तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी के साथ, धारा 44। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखें कि छत्तीसगढ़ राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति पर देय उपादान की राशि है। तो इसकी देय उपादान की राशि क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा, 1 लाख रुपए होता है।
दोस्तों इसी के साथ यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कीजिए और एक बेल आइकन प्यार से दे दीजिए, ताकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट लेकर के आ पाऊँ। साथ ही मेरे वीडियो का तत्काल आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके लोड कर पाएंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें कि प्रोटीन एनर्जी कुपोषण के कारण कौन सी बीमारी होती है। तो 16 का जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हो जाएगा आपका मरासमस। ठीक है, इसी के साथ अगला देखें क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि निम्न में से पोषण अभियान का मुख्य घटक नहीं है, क्या नहीं है वह आपको बताना है। तो हो जाएगा पूरक पोषण आहार का वितरण नहीं है। इसी के साथ 18 की बात करें कि छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री कुपोषण योजना की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री कुपोषण योजना का शुरुआत हुआ था आपका 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 2019 में हुआ था। लेकिन यहाँ पे 19 का ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो अब देखिए इसका क्या लेता है। ये तो सही आंसर नहीं दिया है, हो सकता है कि सबसे करीबी या तो ए ऑप्शन दे या फिर इसको क्या करते हैं देखते हैं। चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन देखें कि निम्न में से किस जिले में स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या अधिकतम है। किस जिले में अधिक है वह आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ महासमुंद में। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखें, इस पार्ट 1 का अंतिम क्वेश्चन है कि आदिवासी पहाड़ी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की जनसंख्या का मापदंड क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 300 से 800 बच्चों की संख्या एक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए होनी चाहिए। इसी के बाद अगला क्वेश्चन देखें, तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे पार्ट 2 में आ जाते हैं। पार्ट 2 क्या है आप देखेंगे, पार्ट 2 है आपका सामान्य मानसिक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान, ठीक है, मेंटल एबिलिटी, ठीक है, एंड यहीं पे जनरल नॉलेज की बात है। देखते हैं क्वेश्चन इसमें फर्स्ट दिया है 21 नंबर पे, आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जूनियर वर्ग में उत्कृष्ट उपलब्धियों के फलस्वरूप दी जाने वाली पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होगा एकलव्य पुरस्कार। एक क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें कि नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है चाबी, दरवाजा, ताला, कमरा, स्विच ऑन। जब आप इसको व्यवस्थित क्रम में जब अरेंज करेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए सबसे पहले चाबी, ठीक है, फिर 3 का है ताला में लगाएंगे। जब चाबी को ताला में लगा दिए, ठीक है, क्या होगा, दरवाज़ा खुलेगा। अब दरवाज़ा खुलेगा तो आप कमरा में प्रवेश करेंगे, अब कमरा में प्रवेश करेंगे तब जाके आप स्विच ऑन करेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखें 23 की बात करें कि इंटरनेट के आविष्कार का श्रेय किसे कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था, इससे आप आसानी से बना सकते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉबर्ट ई कॉन और विंटन ग्रेसर्फ। ठीक, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखें 24 की बात करें कि सतत विकास लक्ष्य के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 17। एक क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें कि संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ अनुच्छेद 32 हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन की बात करें हम लोग कि 26 की बात करें कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में वर्णमाला श्रृंखला के विभिन्न पद दिए गए हैं जिनमें एक या अधिक पद लुप्त है, जैसा कि क्वेश्चन मार्क दर्शाया गया है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद आपको ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे कंटिन्यू, यहाँ पे 3 पद मिला है आपको, फिर ये विलुप्त है, फिर अगला पद है। इसमें आप जब क्रम बनाएंगे तो क्रम बनाने पे आपको ऑप्शन नंबर डी आ जाता है सही। इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन की बात करें कि चक्रधर समारोह कहाँ आयोजित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रायगढ़ में। इसी के साथ हम लोग देखें 28 की बात करें कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, 3 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। फिर इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखें 29 की बात करें कि नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, जैसे अभी ताला चाबी को व्यवस्थित किए तो उसी प्रकार इसको भी व्यवस्थित करना है। तो 29 का जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं, देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 30 की बात कि 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन थे, यह आपको बताना है। तो 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहादुर शाह जफर थे। इसी के साथ 31 की बात करें कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में वर्णमाला श्रृंखला के विभिन्न पद दिए गए हैं, इनमें एक या अधिक पद लुप्त है, जैसा क्वेश्चन मार्क द्वारा दर्शाया गया है। दिए गए विकल्पों में लुप्त पद का चयन करना। देखिए जैसे आप एक क्रम से आएंगे,
दो पद यहाँ पे लुप्त है, उन्हीं को आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एन और सी हो जाएगा। इसी क्रम में हम लोग अगला देखें तो क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है। क्या है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, असत्य को पूछा है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, आयोजन का दायित्व तो ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का होगा। यह गलत है, असत्य है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो इस आकृति का आपको अध्ययन करना है। इसका मतलब होता है प्रशिक्षित नर्सें, इसका मतलब है विवाहित जनसंख्या, इसका मतलब है अस्पताल में नर्सें। अब पढ़ने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन आप देखेंगे, क्वेश्चन क्या दिया है, अस्पताल में प्रशिक्षित अविवाहित नर्सों को किस संख्या से दर्शाया गया है? प्रशिक्षित और अविवाहित, इनकी बात पूछा गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर क्या है 33 की बात करें हम लोग, तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 सही होगा। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखें हम लोग 34 की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, यह आपको बताना है। यहाँ पे आप देखेंगे ए से एक गैप पे सी है, सी से एक गैप पे आपका एफ है, दो गैप पे, ठीक है। यहाँ पे एक गैप है, यहाँ पे दो गैप हो गया। अब यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे 3 गैप होगा, यहाँ पे बढ़ेंगे तो 4 गैप, यहाँ पे 5 गैप। इस प्रकार जब आप क्रम को बढ़ाते जाएंगे पूरा, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए करेक्ट होगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने आता है। देखेंगे कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें आपको कि कितने त्रिभुज होंगे। तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ 12 त्रिभुज होंगे। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 36 है, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना 2023 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यह आपको बताना है। तो 36 का यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल को रोजगार कार्यालय में 3 वर्ष पहले का पंजीयन होना चाहिए। यहाँ पे 2 वर्ष पहले का पंजीयन बोला, यह गलत है, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। 37 की बात करें कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। उसका आपको चयन करना है कि कौन सा इनमें से यहाँ पे आएगा, वह होगा आपका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 37 का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 50 होगा, ये यहाँ पे आएगा। इसी के साथ 38 की बात करें कि अशोक के अभिलेख किस भाषा में है, यह आपको बताना है। तो 38 आप यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट, हाँ 37 इससे पहले था, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर नीचे हुआ है ना, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 की पहले बात करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 37 है, सही क्वेश्चन बताया था मैं, यहाँ पे आंसर इसका 50 ही है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पाली हो जाएगा, पाली में लिखा हुआ है। इसी के साथ देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें कि कौन घोषित करेगा कि लोकसभा का एक सदस्य विकृत चित्त का हो गया है, यह कौन घोषित करेगा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समक्ष न्यायालय घोषित करेगा कि यह विकृत चित्त का हो गया है, यह बताया जाएगा। ठीक है, वीर नारायण सिंह कहाँ के जमींदार थे, यह आपको बताना है। ठीक है, तो वीर नारायण सिंह जी सोना खान के जमींदार थे। इसी के साथ 41 की बात करें कि छत्तीसगढ़ के किस मंदिर में मंदिर कॉरिडोर बनाने का कार्य चल रहा है, वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में कॉरिडोर बनाने का कार्य चल रहा है। भारत में लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध कौन है, यह आपको बताना है। ठीक है, पूरे भारत की बात हो रही है। तो 42 का जो सही आंसर हो जाएगा, तो एक ही तो ऑप्शन है यहाँ पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। देखिए अब यहाँ पे बात करें 43 की कि भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। तो सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है आपका कृषि प्रदान करता है, 43 का आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग देखें 44 की बात करें कि छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ के संस्थापक कौन थे। तो छत्तीसगढ़ में जो सतनाम पंथ के संस्थापक थे वह थे गुरु घासीदास जी थे। इसी के साथ हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें कि वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है। 45 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, ना ही 11वीं है, ना ही 12वीं और ना ही 13वीं, तीन में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए इसी के साथ देखें हम लोग अगला पार्ट, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 46 आता है। हाँ 45 के बाद यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 46 आ जाएगा। आप देखेंगे क्वेश्चन क्या है
कि नीचे बाईं ओर दी गई आकृति को एक बॉक्स बनाने के लिए मोड़ा गया है। विकल्प 1, 2, 3, 4 में से वह बॉक्स चुने जो बने बॉक्स के समान हो। अब देखिए इधर वाले को आप फोल्ड करके ऊपर करेंगे, इधर को फोल्ड करेंगे, इधर को फोल्ड करेंगे, इधर को, तो ऊपर में क्या डायग्राम आपको दिखेगा वह आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद इसका डायग्राम बनाते हैं। तो एक ही ऑप्शन है यहाँ पे आप देखेंगे डॉट वाले ऑप्शन के लिए, तो ऑप्शन नंबर इसका ये 2 वाला आ जाएगा। 2 वाले के लिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल 2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें कि ओजोन परत खाली स्थान को अवशोषित करती है। कौन सा को अवशोषित करती है यह आपको बताना है। ओजोन परत किससे अवशोषित करती है भाई, ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 48 कि एक कूट भाषा में, हाँ यहाँ पे हम लोग देखते हैं थोड़े से ऊपर, एक कूट भाषा में अनुवादित कुछ शब्द निम्नलिखित हैं। ठीक है, ये रहा ये। अब इनमें से देखना है रेकिरर को क्या हो सकता है वह आपको बताना है। तो 48 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे हम लोग देखते हैं नीचे, ये आपका डी नंबर सही हो जाएगा। इस पे डी बोलो। अगला क्वेश्चन देखें, 49 की बात करें कि ऊनी कपड़े शरीर को गर्म करते हैं क्योंकि ऊन ऊष्मा का कुचालक है, इसलिए यह ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता और उसे अवशोषित करके रखता है, इसलिए यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ 50 की बात करें तो 50 आपके सामने आप देखेंगे कि यदि a प्लस बी का अर्थ b a की माँ है, a माइनस बी का अर्थ a b का भाई है, a भागित b का अर्थ है a b का पिता है और a इंटू बी का अर्थ है a b की बहन है, तो निम्नलिखित में कौन दर्शाता है कि p q का मामा है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्लस हटा देना, माइनस हटा देना है, भागित हटा देना है, इंटू हटा देना है। ठीक है, इस प्रकार से जो भी बचता है वह आपको करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए 50 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखें, इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करें। हाँ, नामसाई घोषणा का संबंध किन 2 राज्यों से है, यह आपको बताना है नामसाई घोषणा का संबंध। तो 51 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका ए, असम अरुणाचल प्रदेश। 52 की बात करें कि भारत के महान्यायवादी के विषय में क्या सही है। 1, 2 कथन दिया है, दोनों को पढ़ कर बताना है कि एक सही या 2 सही या दोनों सही है, क्या है वो आपको बताना है। तो 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। इसी के साथ अगला देखें, 53 की बात करें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला फीफा से मान्यता प्राप्त सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड विथ रनिंग ट्रैक स्टेडियम कौन सा है, यह आपको बताना है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम, जगदलपुर, छत्तीसगढ़। अगले क्वेश्चन की बात करें कि त्यागपत्र संबोधित करने के विषय में क्या सही है, यह आपको बताना है। त्यागपत्र संबोधित करने के विषय में क्या सही है। तो 54 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका 54, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे पढ़ने के लिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि चारों को पढ़ना है आपको, पढ़ करके क्या सही है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4, फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पे सही होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखें कि सूर्य में कौन सा मुख्य स्रोत है। सूर्य में कौन सा मुख्य स्रोत है वह आपको बताना है। तो परमाणु संलयन है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए परमाणु संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा। इसी के साथ देखें, एक मिनट, यहाँ पे ऊर्जा का मुख्य स्रोत, ठीक है, तो परमाणु का यहाँ पे संलयन और विखंडन दोनों चीज़ें होती है, बोथ न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन दोनों चीज़ें होती हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इसके साथ हम लोग 56 की बात करें कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कुछ अक्षर गायब हैं जो कि नीचे दिए गए विकल्पों में से एक है रूप में उसी क्रम में दिए गए सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे बीच बीच में आप देखेंगे इस तरीके से टेबल बनाना होता है। बनाने के बाद आप इसका करेक्ट आंसर करेंगे, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CBBAA। 57 की बात करें कि महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसका महानदी का उद्गम स्थल सिहावा पर्वत पहाड़ी होता है। इसी के साथ अगला देखें, राज्य में तो कुंभ मेला लगता है, सिहावा पर्वत पहाड़ी होगा। G20 का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ होना है, तो ये होगा आपका भारत में होगा। अगला देखें कि सूडान में गृह युद्ध के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों को बाहर निकलने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया था। यहाँ पे होगा सूडान के लिए ऑपरेशन कावेरी है। 59 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कावेरी हो जाएगा। ठीक है,
ये हम लोग 60 की बात करें कि भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में कौन सा सेक्टर शामिल नहीं है। तो कौन सा सेक्टर शामिल नहीं है, इसका कंफर्म आंसर नहीं मिल पाए मुझे, इसलिए स्टार माने। आपको यदि पता है तो थोड़ा कमेंट करके बताएं ताकि उसे हम ऐड कर सकें, बाकी लोग भी मिला सकें। ठीक है, यहाँ पे 59 हो गया, 59 के बाद 60 भी हो गया, 60 के बाद क्या है यहाँ पे, हाँ अगला पार्ट आ गया, पार्ट 3 आ गया। अब पार्ट 3 में क्या है आप देखेंगे, सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ भाषा का सामान्य ज्ञान है। तो 60 जो थर्ड पार्ट है इसमें 61 पहला क्वेश्चन है, आंखों के सामने के लिए एक शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं। तो आंखों के सामने के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं वह देखते हैं। तो यहाँ पे आंखों के जो सामने हैं, तो सामने वाले के लिए होता है प्रत्यक्ष, होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये 62 की बात करें, क्या है, दांत काटी रोटी मुहावरा का अर्थ क्या होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा उम्र पता करना। ठीक है, इसी के साथ देखें हम लोग 63 कि यह कोई नया काम नहीं है वाक्य में सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है वह आपको बताना है। तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। यही हम लोग 64 की बात करें कि बात करना कि छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची हो ही, बात करना का पर्यायवाची क्या हो ही वह आपको बताना है। तो 64 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा उजियाना हो जाएगा। 65 की बात करें कि परिमाण बोधक विशेषण है, परिमाण बोधक विशेषण क्या है, यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी क्या है, 10 हाथ जगह। 66 की बात करें कि समूहवाचक संख्या है, समूहवाचक संख्या क्या है, एक गिरोह है, गिरोह मतलब समूह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखें 67 की बात करें कि मैं अपन काम ला आप कर ले हूँ में सर्वनाम कौन सा ही है आपको बताना है। तो हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम है। चलिए नीचे ना जा करके यहीं पर हम लोग देख लेते हैं, ऊपर में 70 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि 70 क्या है, अनुनासिक, आप अपने में मैच कर लेंगे। हाँ देखेंगे यहाँ पे 70 का अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग है, अनुनासिक। ठीक है, तो नाक का जो ये हम लोग उच्चारण करते हैं अंक की मात्रा अनुनासिक बिंदी वाली मात्रा, तो अनुनासिक चिन्ह का यहाँ पे प्रयोग कौन सा हो जाएगा 70 का, क्यों हो जाएगा आपका अनुनासिक है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे देखें तो 68 और 71 दोनों की बात करेंगे। तो 68 में हम लोग बात करते हैं, हाँ, जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या करते हैं, इन्हें रूढ़ कहा जाता है जिनका सार्थक न हो। 71 की बात करें कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं। तो पहले आता है तो विसर्ग होता है, उपसर्ग हो जाता है, पीछे लगता है तो प्रत्यय होता है, तो ये हो जाएगा उपसर्ग आपका। 69 और 72 की बात करें हम लोग कि प्रत्यक्ष का विलोमार्थी क्या होगा। तो प्रत्यक्ष का विलोमार्थी होता है परोक्ष, और यहाँ पे देखेंगे तद्भव स्त्रीलिंग शब्द है, तो क्या है यहाँ पे, तो 72 का आप देखेंगे हो जाएगा रोटी, रोटी खाती है, रोटी खानी है, आप बोल सकते हो खाती है नहीं, रोटी खानी है ना। अगला देखें हम लोग 73 की बात करें तो 73 आपके सामने है कि अशुद्ध वाक्य है, कौन सा अशुद्ध वाक्य है यह आपको बताना है। तो हो जाएगा मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ, तो करता हूँ नहीं होता है, मेरी आप पे श्रद्धा है, इस टाइप की चीज़ें होंगी, है ना। यही हम लोग 75 की बात करेंगे छत्तीसगढ़ी ओंगना शब्द का प्रयोग होता है। तो ओंगना किस शब्द के लिए प्रयोग होता है ये मुझे कन्फ्यूज़न है, ये थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, मुझे कंफर्म नहीं है, आप इसमें से कमेंट करके बताएं। चलिए देखिए, मैं कोई भी आपको गलत आंसर नहीं बताना चाहता कि गलत आंसर हो, इसलिए कुल मिलाकर के आप देखेंगे 4 से 5 क्वेश्चन जो थोड़ा सा इसमें डाउटफुल है, तो 4-5 क्वेश्चन के लिए आप थोड़ा सा ये मान सकते हैं कि 100% यहाँ पे थोड़ी सी कमी में थोड़ी सी कमी हो रही है। मैं आपको गलत आंसर ना बताऊँ, गलत आंसर बनाने के लिए मैं कुछ भी वहाँ पे बोल सकता था, लेकिन ऐसा मैं आपके साथ नहीं कर सकता। ठीक है, ये 74 की बात करें कि वह आए तो मैं जाऊँ में भविष्यत काल का कौन सा भेद है ये आपको बताना है। ये हो जाएगा आपका सी, हेतु हेतु मद भविष्यत काल का है। ठीक है, यहीं पे 75 कंप्लीट हो जाता है और पार्ट 4 आपका सामने आ जाता है। आप देखेंगे पार्ट 4 क्या है, सामान्य अंग्रेजी जनरल इंग्लिश की बात है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देखेंगे 76 और यहाँ पे 79, दोनों को मैं एक साथ आंसर बताते चलूँगा, आप अपने में मैच कर लेंगे। हाँ, तो 76 है विच ऑफ द गिवन वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड। तो इसका जो 76 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा मेंटेनेंस। ये है 79 है व्हाट इज द
एंटोनेम्स ऑफ कर्स। इसका सही जो एंटोनेम्स हो जाएगा 79 का, वह होगा ऑप्शन नंबर डी, फाइन हो जाएगा। यहीं आगे हम लोग बढ़े तो 77 और 80 दोनों आपके सामने हैं, आप देखेंगे तो 77 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाएगा, कॉम्यूट्स। ठीक है, यही हम लोग 80 की बात करें तो 80 का ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा, मिल्क मैड हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग 78 और 81 की बात करें तो 78 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नन। और 81 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 81 का ऑप्शन नंबर ए क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे अगर बहुत सारे सिस्टर्स लॉ लोग आए हैं तो हम बोल देते हैं एक साथ में सिस्टर्स इन लॉ हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 82 और 84। तो 82 का आप यहाँ पे देखेंगे आंसर। ठीक है, कि देयर आर मैनी स्पोटी फिल इन द ब्लैंक्स इन द फ्लो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर ए के साथ स्लीप हो जाएगा। यहीं 84 की बात करें तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ देयर हो जाएगा। ठीक है, यहीं 83 और 85 की बात करें तो 83 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ, बिफोर द पुलिस केम द चीफ हेड रन अवे। यहीं 85 की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ, बाय वूम वाज द पंप स्टार्टेड। चलिए इसी के साथ अंतिम पार्ट आपका आ गया है, पार्ट 5 है। यहाँ पे क्या है, सामान्य गणित, जनरल मैथमेटिक्स। देखिए जनरल मैथमेटिक्स हम लोग स्टार्ट करें इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, इतने देर तक यदि आपने वीडियो पे बना रहा है तो आपको अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है वीडियो में तो आप एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे उससे मोटिवेशन थोड़ा मिले, आपका प्यार मिले। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके लिए और भी बेटर कंटेंट ला पाऊंगा और उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल पाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे 86 की बात करें तो 2 का घात है 1.5 और 2 का घात है 0.5 का अनुपात बराबर क्या होगा। इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1:2। इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन देखें 87। 12 संख्याओं का औसत 15 है, यदि एक संख्या 41 को भी शामिल कर लिया जाए तो इन 13 संख्याओं का औसत क्या होगा, यह आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 87 का, आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 17 हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखें इसी के साथ 88 की बात करें कि यहाँ पे 8:21 समानुपात 13:31 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल समानुपाती हो जाए। तो सिंपल से क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से ये बन जाएगा। तो 88 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5 हो जाएगा। यहीं 89 की बात करें, हाँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, आप यहाँ पे देखें, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं था। नॉर्मली से आप स्क्वायर वर्गमूल निकालते तो आसानी से आंसर आ जाता। हाँ, P अनुपात Q अनुपात R बराबर 1:2:4, तब इन मानों को बस यहाँ पे रखना है, आप इसको वर्गमूल निकाल दीजिए। ठीक है, तो वर्गमूल निकाल देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपका C, 5P आ जाएगा। यही 90 की बात करें तो 90 का हो जाएगा 4:9 समानुपात 12:x। तो x का मान ज्ञात करना, बस इसको बाहर रख के इनको पक्षांतर कर दीजिए, आपको सॉल्व हो जाएगा आंसर। तो 90 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 27 होगा। 91 की बात करें कि जब कपड़े की कीमतों में 25% की कमी से कपड़े की खपत 20% बढ़ जाती है तो दुकानदार के कुल आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आपको बताना है। तो इसका जो 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10% का घटेगा। ठीक है, ये 92 की बात करें कि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा पर वर्ग बनाया गया, यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर हो तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल बताइए। तो संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा वही आपको यहाँ पे बताना है। देखिए, तो इसका जो सही आंसर होगा सॉल्व करने पे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 192 + 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी के साथ 93 क्वेश्चन की हम लोग बात करें कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में दुगुनी हो जाती है, वह राशि अपने से 8 गुनी उसी ब्याज की दर से निम्न समय में हो जाएगी, वह आपको बताना है कि इनमें से कौन सा समय होगा जिसमें वह हो जाएगी। तो 93 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 12 वर्ष में। यही 94 की बात करें
कि यदि तेल का मूल्य 90% बढ़ गया तो बताइए कि तेल का प्रयोग कितने प्रतिशत कम किया जाए कि खर्चे में वृद्धि न हो, यह आपको बताना है। तो 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 47 से 7/19% कम करना पड़ेगा उपयोग, तो वह दिक्कत नहीं होगा। अब इसी के साथ हम 95 क्वेश्चन की बात करें कि एक वस्तु को खरीदता है, ए एक वस्तु को खरीदता है तथा बी को 20% की हानि पर बेचता है और बी उस वस्तु को सी को 20% लाभ पर बेचता है। सी वस्तु को 480 रुपये में खरीदता है, तो ए ने वस्तु को किस दाम पर खरीदा, तो वह आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 500 रुपये में खरीदा था। यही क्वेश्चन नंबर 96 की बात करें कि किस मूलधन का साधारण ब्याज 6/4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 रुपया प्रतिदिन होगा यदि वह वर्ष लीप वर्ष नहीं हो, तो आपको बताना है। इसका जो सही आंसर होगा 96 का हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, 5840 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें तो 97 है कि 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 5 है। यदि अगले 3 प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित किया जाए तो इन 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक है, यह आपको बताना है। तो इसका जो आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अधिक होगा। एक क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें कि ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपये हो तो तीनों की कुल आय कितनी होगी, यह आपको बतानी है। तो 98 का आप देखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे 98 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18,000 रुपये। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 99 आपके सामने आता है। आप देखेंगे कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 16 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा, यह आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6.25%। इसी के साथ अंतिम क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अंतिम क्वेश्चन में हम लोग बढ़ें इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए हमारे चैनल में थोड़ी सी देर से आंसर जरूर दिया जाता है, लेकिन आंसर की 100% सत्यता की गारंटी रहती है। यहाँ पे क्वेश्चन हम कोशिश करते हैं कि आपको ओरिजिनल पूरा आंसर बता पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन की बात करें कि एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव में मान कितना होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके डी के साथ 0.0595 लगभग। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी के साथ एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।